हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। आप सबको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 के करंट अफेयर की, जिसका थर्ड पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022। तो पहले भारतीय जिन्होंने न्यूमरोलॉजी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो कौन रहेंगे, और ये 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा। तो इनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्सी चौधरी। जस्सी चौधरी एक भारतीय रहेंगे जिनके द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है न्यूमरोलॉजी में, और ये पहले व्यक्ति रहेंगे जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिन्होंने 2022 में। Who became the first black woman whose portrait is inscribed on a US coin? तो US कॉइन जो होते हैं उसमें पहली ब्लैक महिला कौन रहेंगी जिनकी जो फोटो है वो छपी है। US कॉइन में पहली ब्लैक महिला जिनकी फोटो छपी है उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा माया एंजेलियो। माया एंजेलियो पहली ब्लैक महिला रहेंगी जिनकी जो फोटो है वो छापी गई है US के किसी कॉइन पे। In January 2022, who has been named as the winner of Rachel Hallyo Flint Trophy for the ICC Women's Cricketer of the Year? तो ICC Women's Cricketer of the Year के लिए एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम रहेगा रचेल हैयो फ्लिंट अवार्ड। तो इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। तो एक भारतीय महिला क्रिकेटर रहेंगी स्मृति मंधाना, जिनको जनवरी 2022 में अवार्ड मिला है रचेल हैयो फ्लिंट ट्रॉफी, और ये किस लिए दिया गया है? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रताप सिंह राणे हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। प्रताप सिंह राणे एक व्यक्ति रहेंगे जिनको स्टेटस मिला है लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर का, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है, एक स्टेटस दिया गया है प्रताप सिंह राणे को। Who has been appointed as the new chairman and managing director of the national flight carrier Air India? तो एयर इंडिया के अभी हाल ही में नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को अभी हाल ही में चुना गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया का। और एयर इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपका यूक्रेन से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाने में। तो एक चर्चित आपकी एयरलाइंस रही है, तो आप इसका नाम जरूर ध्यान रखें। इसके चेयरमैन एमडी चुने गए हैं विक्रम देवदत्त। द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन वन बाय हुम फॉर द ईयर 2021? तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो रूट। जो रूट को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे ओडीआई का पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर आजम। ओडीआई का काफी पूछा जाता है, पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं बाबर आजम, इनको आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has been again appointed as the chairman of कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉस्ट एंड प्राइस की जो कमीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चित रहा है आपका 2021-20 में। तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनको दोबारा अपॉइंट किया गया है चेयरमैन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा को दोबारा अपॉइंट किया गया है चेयरमैन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का। आपको जरूर ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं।
विच कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू लॉन्च यूपीआई ऑटो पे। तो यूपीआई ऑटो पे मतलब कोई अगर आपकी मंथली पेमेंट जाती है तो उसकी पेमेंट अपने आप ऑटो पे हो जाया करेगी। तो उसके लिए कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जियो। तो जियो एक रिलायंस की कंपनी रहेगी, टेलीकॉम कंपनी रहेगी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है यूपीआई ऑटो पे को। तो जियो से रिलेटेड जो प्लान्स होते हैं अगर आप उनको जैसे मंथली लेते हैं, मंथली आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसमें क्या होगा, आप प्लान सेलेक्ट कर लेंगे और आप ऑटो पे उसको लगा देंगे। तो हर महीने जैसे ही आपकी डेट आएगी अपने आप आपकी पेमेंट कट जाया करेगी। ये होता है यूपीआई ऑटो पे। इन जनवरी 2022 हु वॉज कन्फर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022। तो जनवरी 2022 में अवार्ड दिया गया है नेताजी अवार्ड 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिंजो अबे। शिंजो अबे जो है ये फॉर्मर आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जापान कंट्री के। तो इनको दिया गया है और इनका काफी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन रेलवेज में। इंडिया की जो मेट्रोज हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है शिंजो अबे का, इसलिए इनको काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं इंडिया के अंदर। तो नेताजी अवार्ड जो है 2022 का वो भी आपको शिंजो अबे को ही दिया गया है। Who has become the new सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। तो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेक्रेटरी जनरल भी अभी हाल ही में चुने गए हैं। जो हमारा पहला पार्ट था इस सीरीज का उसमें हमने क्विज की फॉर्म में इस क्वेश्चन को कवर किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैथम अल गैज। हैथम अल गैज जो है ये अभी नए सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं आपके ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी और इसमें 13 कंट्रीज पार्ट रहेंगी जो पेट्रोलियम है उससे रिलेटेड ये कंट्रीज होती हैं और यही फैसला लेती हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड। इसको फाउंड कब किया गया था ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको फाउंड किया गया था सितंबर 1960 में। हेडक्वार्टर आपको जरूर ध्यान रखना है, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर रहेगा आपका ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has been appointed as the additional secretary in the Minister of Labor and Employment। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो एडिशनल सेक्रेटरी चुने गए हैं उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा शशांक गोयल। शशांक गोयल को आपका चुना गया है मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनियन मिनिस्टर कौन है लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, तो आपका आंसर क्या होगा? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है ये करंट टाइम में आपके मिनिस्टर रहेंगे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवी फ्रॉम इंडिया वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ढाका कहाँ पे है आपका? ढाका कहाँ की जगह है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। कहाँ की कैपिटल है? ढाका। तो ये ढाका में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है जो कि 20वां एडिशन था उसका। उसमें एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी इंडियन मूवी को मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कूजंगल। कूजंगल जो एक मूवी है इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय। तो गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो गांधी जी जो है उनसे रिलेटेड ये बुक रहेगी। तो एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये आपकी अभी 2022 में ही रिलीज करी हुई बुक रहेगी, एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र कुमार झा। धीरेन्द्र कुमार झा जो हैं इनके द्वारा बुक को लिखा गया है गांधीज असैसिन। AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन विच ऑफ द स्टेट। तो AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो ये इंडिया होस्ट कर रही है। एक तो यही क्वेश्चन हो गया, और इंडिया की कौन सी स्टेट में हो रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है इंडिया की वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 को। Who among has been conferred with the highest civilian award of Assam State, Assam Bhairav in January 2022। तो आसाम भैरव जो कि एक अवार्ड है जो कि
आप ये कह सकते हैं कि आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हाईएस्ट अवार्ड हो गया आपका आसाम स्टेट का। तो इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रतन टाटा। रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आसाम का हाईएस्ट ऑनर है आसाम वैभव, इससे रतन टाटा जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन है, टाटा ग्रुप के मालिक रहेंगे, इनको सम्मानित किया गया है। When is the प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड इन 2022? तो 2022 में प्रवासी भारतीय दिवस को किस दिन मनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाते हैं 9 जनवरी को। Who has been elected as the president of पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो पार्लियामेंट जो है यूरोपियन यूनियन की, उसके हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला जो है ये अभी हाल ही में आपके प्रेसिडेंट चुने गए हैं पार्लियामेंट के यूरोपियन यूनियन की। Who among the following has been selected for the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2022 फॉर हिज वर्किंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार दिया जाता है 2022 में, उससे किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनोद शर्मा। विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2022 से। Who launched a campaign named बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस? तो हेल्थ इंश्योरेंस की नीड बताने के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इसमें काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो कि लोगों को हो रही हैं, काफ़ी परेशानी है, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो इसके टाइम पे जो उसकी हेल्थ की नीड है हेल्थ इंश्योरेंस की, उसको बताते हुए एक कैंपेन स्टार्ट करी गई है, लॉन्च करी गई है, किसके द्वारा? जिसका नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ एक ये कैंपेन रहेगी, इसको लॉन्च किया गया है। Who has been appointed as the new chairman of IFFCO? तो IFFCO के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा दिलीप सांगनी। दिलीप सांगनी जो है, इनको अभी हाल ही में चेयरमैन चुना गया है IFFCO का। अगर आपसे IFFCO की बात करी जाए तो IFFCO की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी IFFCO की। अब यहाँ पे आपका फार्मर्स आ गया, तो फार्मर्स अपने आप में एक काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए आपसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो IFFCO की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको कब फाउंड किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था नवंबर 1967 में। 3 नवंबर 1967 को IFFCO को फाउंड किया गया था। दिलीप सांगनी जो है ये नए चेयरमैन चुने गए हैं IFFCO के। In January 2022, which institution has received the Best Accelerator of the Country Award at the National Startup Award 2022 hosted by Startup India? तो स्टार्टअप पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो मेक इन इंडिया की स्कीम लाई गई है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर है कि अपने जो सामान है वो इंडिया में खुद बने और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे अपने आइटम्स को, और जो इम्पोर्ट है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसके लिए बेस्ट एक्सेलरेटर ऑफ द कंट्री अवार्ड दिया गया है। वो किसको दिया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो हमारा आंसर है इंडिया एक्सेलरेटर। इंडिया एक्सेलरेटर एक इंस्टीट्यूट है जिसको सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्सेलरेटर ऑफ द कंट्री अवार्ड से, और ये आपका दिया गया है होस्ट किया गया है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। For the development of the service and tourism industry in Jammu and Kashmir, the government signed an agreement with Century Financial Services, a company of which country? तो एक कंपनी है सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कौन सी कंट्री की कंपनी रहेगी जिनके द्वारा एक पैक्ट रहेगा गवर्नमेंट के साथ, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज और टूरिज्म को जम्मू कश्मीर में। तो ये जो कंपनी है ये कौन सी कंट्री में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
यूएई, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी रहेगी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज और टूरिज्म इंडस्ट्री को जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बात हुई है। नसुनतारा हैज बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो नसुनतारा जो है ये नई कैपिटल चुनी गई है कौन सी कंट्री की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई कैपिटल चुना गया है नुसंतारा को। इंडोनेशिया की इससे पहले कैपिटल कौन सी थी तो वो थी जकार्ता। जकार्ता जो है वो एक आइलैंड है जो कि अभी हाल ही में डूबता जा रहा है, तो उस कारण की वजह से इंडोनेशिया को अपनी कैपिटल जो है वो बदलनी पड़ी और अब नुसंतारा जो है ये कैपिटल रहेगी आपकी इंडोनेशिया कंट्री की। Who has won the FIFA Best Man Player of Award 2021, तो FIFA Best Man Player Award 2021 का किसके द्वारा जीता गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। रॉबर्ट लेवेंडोस्की के द्वारा FIFA Best Men's Player of the Award जीता गया है 2021 का। Who has become the 20th Inspector General of Assam Rifles North, तो आसाम राइफल्स नॉर्थ के 20वें इंस्पेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा विकास लखेरा। विकास लखेरा को चुना गया है आसाम राइफल्स का 20वां इंस्पेक्टर जनरल। और आसाम राइफल्स जो है हमारी सबसे पुरानी फोर्स रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बैंड क्रिप्टो करेंसी, कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है और इंडिया ने लीगल कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी की जो अर्निंग रहेगी उस पे 30% का जो इंटरेस्ट है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये एक कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अपना जो बिल लॉन्च किया था 2022 वाला उसमें ये कहा गया था। Who has won a gold medal at the International Folk Art Festival in Dubai, तो इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल हुआ है दुबई में, उसमें किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमित भेल। सुमित भेल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल दुबई में जो ऑर्गेनाइज हुआ है। Who has been honored with the best actor in drama फ्रॉम दी 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, तो 79th ग्लोब गोल्डन अवार्ड में बेस्ट एक्टर ड्रामा में किसको दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विल स्मिथ। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में, याद रखना है आपको। Which actress has been conferred with the International Association of Working Women Award at the Washington DC South Asian Film Festival 2021, तो DCSAFF में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, एक भारतीय रहेंगी इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जिनको कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has been honored with बिहार विभूति सम्मान, बिहार विभूति सम्मान 2021 में किसको दिया गया है, 2022 में दिया गया है, 2021 का रहेगा, तो किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित कुमार। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन हमारा एक क्विज की फॉर्म में हम आपको प्रेजेंट करते हैं कि जिसका आंसर जो होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो इस क्विज का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि हु अमंग दी फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक रतन टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो हमारा जो पिछला पार्ट था, जो हमारा सेकंड पार्ट था, उसमें हमने कवर किया था इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आपको ध्यान होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है इनमें से किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की और भी सीरीज आपको चैनल पे मिल रही हैं। हर एग्जाम के लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल रही हैं चैनल पे। तो ये सभी वीडियोस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप कोई भी स्टेट का एग्जाम तैयार कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप तैयार कर रहे हो जिसमें जीएस जीके पूछा जाता है, तो इन वीडियोस को आप जरूर कवर करें। इसके साथ साथ हमारी 4 ई बुक रहेंगी जिनसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चारों ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनको जरूर बाय कर लें, उनसे आपको 100% मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। धन्यवाद दोस्तों।